आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। आखिरकार 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। आज सुबह 5:30 बजे के तय वक्त पर चारों गुनहगारों को फांसी हो गई। फांसी से पहले का आधा घंटा काफी अहम रहा और इस दौरान कसूरवारों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो रोए भी, फांसी घर में लेट तक गए, लेकिन आखिरकार वो इंसाफ हुआ जिसका मुल्क को लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। आज इंसाफ मिला। 7 साल 3 महीने बाद आखिरकार मुल्क का इंतजार खत्म हुआ। आखिर निर्भया को इंसाफ मिला। आज इंसाफ मिला। आज से 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले चारों कसूरवारों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। जो लोग 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे मीडिया भाई बहन हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। अपने सिस्टम को भी धन्यवाद देती हूं। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिले। 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम, और मैं अपने सिस्टम को, अपने पूरी हिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्भया के गैंगरेप और कत्ल के कसूरवार विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को उनके गुनाह की सजा मिल गई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि मैं पूरे समाज के लोगों को, अपने देश के बच्चियों को, महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने मीडिया के भाई बहनों, खासकर बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ साए की तरह लड़े रहे। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लड़ाई तो शायद अब शुरू होगी, क्योंकि ये लड़ाई तो एक निर्भया की थी ना, लेकिन जो हमने वादे किए आपके चैनल्स के माध्यम से कि लड़ाई आगे रहेगी उनके लिए जिनके साथ कुछ घटनाएं हो गई है, और ऐसी घटना न हो, इसके लिए लड़ना है हमें। हालांकि कसूरवारों के वकील एपी सिंह ने चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए हर पैतरा अपनाया, लेकिन आखिर में इंसाफ हुआ और अदालती निजाम से खिलवाड़ कर रहे बचाव फरीक को मुंह की खानी पड़ी। रेप केस, पॉक्सो केस में दया याचिका लगनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब बाइस्ड हैं राष्ट्रपति महोदय, और बाइस तरीके से जब डिसीजन होता है, फैसले होते हैं, तो ये गलत होता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है। वो दिख रहा है, आप देख रहे हैं। अक्षय के परिवार को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। 8 साल के बच्चे को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैंने डेथ वारंट किसी सिफारिश से तो रुकवा ही नहीं। डेथ वारंट कानूनी प्रक्रिया से रुका है। आप कानून संभालिए, कानून को करेक्ट करिए, कानून को फैक्ट बदलिए, करिए, अच्छा बने और अच्छा बने। कानून होना चाहिए, हम भी तो देश के नागरिक हैं। लेकिन यदि ऐसा हो पाएगा, यदि ऐसा होता है तभी हो पाएगा। हमारा काम है अपने क्लाइंट की पैरवी करना। कसूरवारों को बचाने के लिए बचाव फरीक आखिरी वक्त तक तिकड़मे करता रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद रात को ही कसूरवारों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कसूरवारों को सबसे बड़ी अदालत में कोई राहत नहीं मिल सकी। आज जब इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था, ये रेयरेस्ट मैटर था, उसका इनको पनिशमेंट मिला है। निर्भया के कसूरवारों की फांसी से एक बार फिर साफ हो गया कि गुनहगार कानून के शिकंजे से बचने की भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसे अंजाम तक पहुंचना ही पड़ता है। विनय, अक्षय, मुकेश और पवन की फांसी निर्भया जैसी रेप मुतासिरीन को सच्ची खराज अकीदत तो है ही, साथ ही सबक है उन दरिंदों के लिए भी जिन्हें लगता है कि कानून के दांवपेच इस्तेमाल करके वो अपने गुनाह की सजा से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और उधर पुडुचेरी की एलजी किरण बेदी ने भी निर्भया के कसूरवारों को फांसी मिलने के बाद निर्भया की वालिदा आशा देवी के सब्र तहम्मुल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निर्भया की वालिदा जाहिर तौर पर तारीख में एक ना रुकने वाली लड़ाई और अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने वाली वालिदा के तौर पर याद की जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुजरिमों की उस जहनियत को भी दिखाता है जो दूसरों की जान लेते हैं लेकिन अपने लिए रहम की भीख मांगते हैं। I think she goes down in history and will be remembered forever. How she fought to the ultimate to get justice for her daughter. Secondly, it also exposes the psychology or the psyche of the criminals who take others' lives but seek mercy for themselves. How ironically, how brutally these criminals take away another's life but then fight to the ultimate to live. I think these are two things very heavily gone down in history. और उधर निर्भया के कसूरवारों को फांसी मिलने के बाद रामेश्वरम इंडियन विमेंस नेशनल फेडरेशन ने जश्न मनाया और लोगों में मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी की और जश्न भी मनाया। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क के अवाम से लगातार अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें और इसी सिमत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोगों से अपील की है कि वो एक साथ इकट्ठा ना हो, जल्द से जुलूस मुनाकिद ना किया जाए और शादियों में जाने से बचे, ऐसे इज्तिमाई तकरीबात में शामिल ना हो। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उलेमा के साथ जाकर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने CAA, NPR और NRC के खिलाफ तेलंगाना सरकार की जानिब से लाई गई तजवीज़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में फैली हुई वबा कोरोना वायरस पर अपनी बात रखी और कहा कि नमाज वक्त पर पढ़ी जाए लेकिन जलसा जुलूस और शादियों पर पाबंदी रहनी चाहिए। अगर शादी टालने की सूरत हाल ना हो तो उसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल ना हों। शुक्रिया असद भाई। हम ये बताना चाह रहे थे कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट जहां पे अभी हम महफूज हैं और ये इस वजह से है कि हमारे शहर और हमारे स्टेट में हमने बहुत अच्छे स्टेप्स शुरू से ही ले लिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद असेंबली में कहा कि ये बड़ा इशू है। बाकी चीफ मिनिस्टर डर रहे थे कि पैनिक हो जाएगा, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया और अब हमको चाहिए कि यही हम आगे ले जाएं। हमको ये जरूरी है ये समझना कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये मसला जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम या यूपी में देख रहे हैं, ये अब हैदराबाद में भी हो सकता है, तेलंगाना में भी हो सकता है। इसीलिए हम सब लोगों ने ये कहा, anything that he thinks we should be doing, we will do. There is nothing that stops us from stopping any public gathering in the state of Telangana, which should remain as it is, an island of peace, harmony and health in the country of India. तो हर तरफ एहतियात बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो मुल्क का कोई भी सूबा हो, कोई भी इलाका हो। और जितने भी लीडरान हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप गैदरिंग ना करें, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल। सीधे उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुल्क भर में क्या कुछ चल रहा है। आशिफ, देखिएगा कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हमने सुना और उससे पहले भी अलग अलग जगहों से अपील की गई थी और आज भी अपील की गई है तेलंगाना के अंदर कि आप जो है जलसों में जुलूसों में शामिल ना हो, इन तकरीबात को ना किया जाए। शादियां जो है अगर किसी की है भी और उसको करना जरूरी है तो कम से कम उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल ना हो, वो भी बहुत अलग थलग में रहकर हो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो। इसके अलावा यह कहा गया है कि किसी भी चीज को लेकर पैनिक क्रिएट ना हो, इसका भी ख्याल हमको रखना है। जाहिर तौर पर ये जो पैगाम है हमको आम करना है। क्या लगता है जब तक ये पैगाम आम रहेगा तब तक लोगों के अंदर सब्र बना रहेगा, तहम्मुल रहेगा और लोग इसके अंदर ताउन करेंगे? देखिए बिल्कुल शहबाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और देखिए इस बात की पहल की तारीफ भी होनी चाहिए जिस तरह से असद ओवैसी ने किया और वो जाके सीएम से मिले और सीएम से मिलकर भी उन्होंने उस बात की तस्दीक की और साथ ही जितने भी मौलाना और मुफ्ती थे उनसे उन्होंने गुजारिश की, इल्तजा की कि हम लोग को इस वक्त पूरे जिस तरीके से हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा है उनकी इस बात पे उनका साथ देना चाहिए और लगातार हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। इस वक्त सबसे जो बड़ी चीज है, बार बार हम भी अपील कर रहे हैं और लोगों से यही वजीर आजम ने भी अपील किया कि अवेयर होने की जरूरत है। बहुत डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इसका डर कर मुकाबला करने की जरूरत है। ये कोरोना को हराना है, कोरोना को डरना मना है, साफ तौर पे है कि डर के आगे जीत है वाली बात की तर्ज पे हमको चलना होगा। हमें एहतियात जरूर बरतने हैं, जिस तरीके की एहतियात की बात हो रही है वो उसका बहुत ख्याल रखना है। हमें लगातार अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, अपने सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहने हैं, अपने हाथ को बहुत साफ रखने की जरूरत है। मिलने जुलने वालों से थोड़ी परहेज करने की जरूरत पड़ेगी इस वक्त, तो वो भी करना चाहिए। किसी भी पब्लिक गैदरिंग
प्लेटफॉर्म पे आप न जाएं, इस वक्त जाने से बचें, तो ये सबसे बेहतर होगा। अपने आप को हिदायत के तौर पे अपने आप को मान लीजिए कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को माने जिसकी बार बार हम अपील कर रहे हैं, बार बार केंद्रीय सरकार अपील कर रही है, बार बार स्टेट गवर्नमेंट अपील कर रहा है और खास तौर पे वजीर आजम अपील कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आशिफ इकबाल। और अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता देते हैं कि इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 223 मामले सामने आ चुके हैं। आपकी एहतियात बेहद जरूरी है। और बढ़ते आगे, मुल्क भर में कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है। जहां घर के बड़े घर से काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की छुट्टियों के बाद पूरा परिवार घर में रहने को मजबूर है। ऐसे में बच्चों और बड़ों का मुख्तलिफ अकसाम के खाने पीने को दिल करता है। कोरोना वायरस से मुतासर होने से पहले तो खाने की डिलीवरी एक क्लिक पर हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा करने से लोग परहेज कर रहे हैं। हालांकि मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट दीगर तरीके अपना रहे हैं जिससे कोरोना से एहतियात बरती जा सके। हैदराबाद के एक डिलीवरी बॉय मोहम्मद दानिश ने बताया कि एहतियातन कंपनी कई इकदाम कर रही है, जैसे खाना डिलीवर करते वक्त दरवाजे पर रख दिया जाता है और हाथ में नहीं दिया जाता है। एक और डिलीवरी बॉय नदीमुद्दीन ने बताया है कि पहले तकरीबन 1200 रुपए तक की रोज डिलीवरी होती थी, लेकिन अब ये आधी ही रह गई है। पहले रोज के 1500-1600 कमाते थे, अभी 700-800 हज़ार रुपये हो रहे बस। ये कोरोना वायरस की वजह से लग रहा है मेरे को। कोरोना वायरस आने से पहले करीब 1200-1250 मैक्सिमम पे आउट आता था मेरा। अब ये आने के बाद सर 600, 650, 700 तक हो रहा। रिस्पॉन्स बोले तो कोरोना वायरस के आने से पहले रिस्पॉन्स अच्छा था, आने के बाद में ज़रा कम हो गया। 700, 750 पे आउट हो रहा। कस्टमर हाँ मास्क पहन के कर रहे हैं, नहीं तो नए मास्क भी अगर नहीं है तो क्या करते हैं, मास्क लेना, मास्क नहीं है तो। ड्यू टू कोरोना वायरस पूरा बिजनेस पूरा डाउन हो गया। नाउडेज पीपल आर थिंकिंग दैट कि चिकन की वजह से भी कुछ इफेक्ट हो रहा, तो इसलिए वो मर्चेंट को भी लॉस में जा रहा, हम लोग को भी ऑर्डर्स कम अचीव हो रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग भी लॉस में हैं। कस्टमर रिव्यू ये दे रहे हैं कि अब सपोज़ कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ये कस्टमर बाहर नहीं कर रहा और चिकन नहीं मंगा रहे हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। गवर्नमेंट तो ये इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए और जो जिस को कोरोना वायरस हुआ उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट देके वहीं कोरोना वायरस को ख़त्म कर देना, बस इतना ही है। और कंपनी से ये है कि हम लोग को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट्स इट। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कोयम्बटूर का जू बंद कर दिया गया है। कोरोना के सबब कोयम्बटूर जू को बंद किया गया है। 31 मार्च तक कोयम्बटूर का जू बंद रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो भी जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो सकती है उन तमाम चीज़ों को बंद किया जा रहा है। फिर चाहे वो इस सिम्त में बात की जाए, शॉपिंग मॉल्स की बात हो या फिर आपके जितने भी सिनेमा घर हैं, उन तमाम चीज़ों को बंद किया गया है। और हिदायत जारी की गई है कि ऐसी जगह पर आप इकट्ठे ना हो जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो, जिससे कोरोना का फैलने का खतरा बढ़ जाए। और इसलिए अब ये जो खबर है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कोयम्बटूर के जू को भी बंद कर दिया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में कई एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना के सबब पूरे मुल्क में एहतियातन इकदाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि किस तरह से आंध्र प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार पर कहा है कि लोगों को पूरी तरह से बेदार करने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि तमाम अवामी मकामात में सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिससे लोग बेदार भी हो जाए और तमाम अवामी मकामात सैनिटाइज भी हो जाए। इसके अलावा तमाम प्राइवेट इदारों को एडवाइजरी जारी करके अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम अवामी इज्तिमा से बचे और वर्क फ्रॉम होम पर खासा जोर दिया। So here what we are doing is like starting with the environmental sanitation of the public places in all the municipal bodies. In addition to this, we are issuing advisories to the private establishments, particularly offices, then other factories, industries, malls, then commercial places and all. So where they can avoid the public gatherings and मुल्क भर में जिस तरह से तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद लोगों को मुल्क के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, ठीक वैसे ही बेंगलुरु में भी पूरी चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को अंदर आने की इजाज़त मिल रही है। उधर कोरोना को लेकर रेलवे महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। होशियारी बरतते हुए यहाँ पर मिसाल कायम की जा रही है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने खातून मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बता दें कि खातून मुलाजिम का बेटा इटली से लौटा था, लेकिन खातून ने इसकी इत्तला अथॉरिटी को दिए बगैर ही अपने साहिबजादे को रेलवे गेस्ट हाउस में ठहरा दिया था।
जानकारी मिलने के बाद रेलवे ने इस खातून मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया था। खातून के बेटे को फिलहाल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बता दें कि खातून अफसर का बेटा जर्मनी में काम करता था और एक हफ्ते कबल ही स्पेन से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु लौटा था। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शेषाद्रीपुरम में रेलवे गेस्ट हाउस पहुंचा और वालिदा ने उसे वहां पर रुकवाया। और एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की नई पहल देखने को मिल रही है। रेड लाइट होने पर कांस्टेबल की ये नई पहल आप देख सकते हैं। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल आपको सिखाते हैं कि आखिर सफाई कैसे करनी है अपने हाथों की। बेंगलुरु रेड लाइट पर हाथ को साफ रखने के तरीके आप सीख सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करने का और छींकने और हाथ मिलाने का तरीका आप इनसे सीखिए। नंबर 6